वो बड़े बहुत परेशान करने वाली हैं वहां पर। लेकिन अभी जो बैठक हुई है कोरोना पर, प्रधानमंत्री की जो बैठक हुई है उसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं और ये फैसले हम आपको बताते हैं कि संसाधनों के जो प्रभावी इस्तेमाल पर विचार हुआ है। खास तौर पर संसाधन है लेकिन सही समय पर, सही जगह पर, सही क्वांटिटी में नहीं पहुंच रहा है, तो संसाधनों का प्रभावी इस्तेमाल कैसे किया जाए। कोविड ड्यूटी में मेडिकल छात्रों को लगाया जा सकता है, यह फैसला वहां पर उस बैठक में हुआ है। एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्रों को भी जिम्मेदारी मिल सकती है। एनईटी परीक्षा पर भी बैठक में चर्चा हुई है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। हिमांशु, ये तमाम जो फैसले लिए गए हैं, ये जो विचार किया गया है इस पर, ये अभी चर्चा का विषय था या इसे सीधे तौर पर लागू करने के आदेश हैं? देखिए, बिल्कुल चर्चा करने के बाद ये कहा जा सकता है कि अब ये इम्प्लीमेंट होगा और ये हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उस फैसले हो गए हैं, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन होना है। यानी कि जो एमबीबीएस के फाइनल ईयर के छात्र हैं उनको लगाया जाए, कोविड सर्विसेज दे, जो लोग कोविड के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर से, उनको भी लगाया जाए। और साथ ही साथ नीट की परीक्षा को टालने को लेकर क्या हो सकता है उस पर विचार करना। तो ये सारी चीजें हैं और जो इक्विपमेंट है, जो संसाधन है, वो सही जगह पे सप्लाई क्यों नहीं हो रहे हैं, उसको कैसे स्मूथ किया जाए और कैसे तेजी लाई जाए कि सही जगह पर सही जगह। हिमांशु, सबसे बड़ी बात तो ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर है। ये जो संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल की बात कही जा रही है, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए जो टैंकर चाहिए उसकी उपलब्धता नहीं है। जबकि इस देश में ऑक्सीजन की कमी इसलिए नहीं है क्योंकि तमाम स्टील प्लांट ऐसे हैं जहां पर ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, लेकिन टैंकर नहीं होने के कारण वो जगहों पर पहुंचाए नहीं जा रहे हैं। तो क्या इसको लेकर तत्काल कोई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि ऑक्सीजन के कारण किसी भी मरीज की जान नहीं जाए? देखिए, मैंने आपको सुबह भी यही बताया था चित्रा, की ऑक्सीजन के कारण किसी की मृत्यु ना हो, कम से कम ये सरकार की प्रायोरिटीज में है। और सरकार इसी कोशिश में लगी हुई है कि ऑक्सीजन के साथ साथ जितने इक्विपमेंट हैं, मेडिसिन हैं, वो सही जगह पर सही टाइम पे जो भी पेशेंट्स हैं उनको मिले। और सरकार की दूसरी प्रायोरिटी ये है कि कोविड के केसेस जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं, 4 लाख केस कल आए थे, आज 3,92,000 है, रिकवरी रेट को कैसे बढ़ाया जाए उस पर भी सरकार की प्रायोरिटी। और आज देखिए तो 3 लाख से ज्यादा रिकवरी जो है पेशेंट हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि एमबीबीएस के छात्रों को कोरोना ड्यूटी में लगाए जाने का मतलब सीधा क्या ये माना जाए, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी कई जगहों पर देखी जा रही है। बेड हमने बना लिए, नए नए टेम्पोररी हॉस्पिटल खड़े कर लिए हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं हैं और जो डॉक्टर हैं वो थकते हुए चले जा रहे हैं। क्या इसके मद्देनजर अब जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं उनको लगाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द कम से कम शुरुआती लक्षणों वाले या कम लक्षणों वाले जो पेशेंट हैं उनको ठीक करने की जिम्मेदारी उनको सौंपी जा सके? देखिए, बिल्कुल यही चीज है कि क्योंकि बेड तैयार हैं, पेशेंटों की लगातार संख्या बढ़ रही है, डॉक्टरों की कमी है और जो डॉक्टर हैं वो भी कहीं ना कहीं संक्रमित हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर डॉक्टर संक्रमित हो जाएंगे तो वो कैसे मेडिकल सुविधाएं या मेडिकल सर्विसेज दे पाएंगे, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार का ये एक बड़ा फैसला है कि जो एमबीबीएस के फाइनल ईयर के छात्र हैं उनको मेडिकल सर्विसेज में लगाया जाए। जो और अलग अलग क्षेत्रों में मेडिकल के लिए काम कर रहे हैं कोविड के दौरान, उनको मेडिकल क्षेत्र में लाया जाए, जो सूझबूझ रखते हैं, जिन्होंने फर्स्ट एड के कोर्स किए हैं। तो ये एक तरीके से ये है कि अगर डॉक्टरों की कमी है तो उसको कैसे पूरा किया जाए। बहुत शुक्रिया हिमांशु मिश्रा, ये पूरी जानकारी देने के लिए। जाहिर है एक कदम आगे चलना पड़ेगा अगर तैयारियों के लिए बात है। बेड्स की व्यवस्था या ऑक्सीजन की व्यवस्था, अभी इस चीज को समझा जा रहा है कि कहीं मेडिकल स्टाफ की कमी न पड़ जाए और इसीलिए ये विचार एक कदम आगे रहने का प्रयास। लेकिन हम आपको सीधे पश्चिम बंगाल